तो जो भी रियल टाइम प्रोजेक्ट्स होंगे वहां पर आपका मेन मेथड, तो पहले तो मैं आपको समझाता हूँ कि मेन मेथड का क्या रोल है। सो मेन मेथड का रोल ये है कि आप आपका एप्लीकेशन स्टार्ट करें। उसमें आप इंस्ट्रक्शंस नहीं लिखोगे, उसका काम क्या होगा, एप्लीकेशन बस ट्रिगर करना, और बाकी जो भी टास्क रहेंगे वो अलग लिखोगे आप। तो मेन मेथड में आप कभी कोड नहीं लिखोगे। मेन मेथड में क्या कोड लिखोगे आप, यू विल राइट द कोड इन द मेन मेथड विच इज एग्जीक्यूटिंग द अदर टास्क। क्या होगा काम उसके अंदर, क्या लिखेंगे, रियल टाइम प्रोजेक्ट्स में मेन मेथड का काम होता है एप्लीकेशन को स्टार्ट करना। बाकी हर एक प्रोसेस के लिए अलग अलग आप टास्क लिखोगे, अलग अलग फंक्शनलिटी, अलग अलग टास्क लिखोगे। राइट। तो रियल टाइम प्रोजेक्ट्स में आप कभी भी मेन मेथड के अंदर कोड नहीं लिखोगे। कोड लिखोगे आप अपने अपने टास्क में, अलग अलग फंक्शनलिटी वाइज लिखोगे। राइट, दैट इज एक्सेप्टेबल, राइट एवरीवन। ओके। अभी आप जब भी कोड लिखोगे आपके पास एक फाइल तो होगा नहीं रियल टाइम प्रोजेक्ट्स में। रियल टाइम प्रोजेक्ट्स विल नॉट हैव अ सिंगल फाइल, सिंगल डॉट जावा फाइल नहीं होगा, क्योंकि प्रोजेक्ट्स बहुत बड़े होंगे। और बड़े प्रोजेक्ट्स आप एक ही फाइल में तो सारा कोड नहीं लिखोगे। देर विल बी थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर्किंग ऑन अ सिंगल प्रोजेक्ट। एक प्रोजेक्ट पे हजारों हजार लोग काम करते हैं, 400 500 लोग भी काम करते हैं, इतना बड़ा प्रोजेक्ट होता है। तो सारे लोग एक ही फाइल के ऊपर काम नहीं करेंगे, एवरीवन विल नॉट वर्क ऑन द सेम फाइल। तो वी विल हैव मल्टीपल फाइल्स। और मल्टीपल फाइल्स आप एक ही फोल्डर में रखोगे क्या सारा कोड, यू विल नॉट राइट दैट। यू विल नॉट कीप ऑल द फाइल्स इन वन फोल्डर। So you will write multiple folders. Inside the folder, we will have files, and inside the files, you will have classes. What is the structure? You will have folder. Inside the folders, you will have files, and inside the file, you will have, and inside the class, you will have the methods. What is the structure? See here. So you will have folder that we call it as package also. We call it as package also. The package is nothing but a folder, package or folder. So we have folder. Inside that, we'll have file. We'll have multiple files. This is your file. Inside the file, you will have class. Inside the file, you will have class. And inside the class, you will have task. So this is the label. Tasks are part of class, and class is part of file, and file is part of package or a folder. Now you will have multiple folders. This is only one folder. You can have multiple folders also. You will have multiple folders also. So why we have multiple folders, multiple files? Because जैसी फंक्शनलिटी उसके रिलेटेड हम कोड लिखेंगे, जैसे जैसे रिलेटेड फंक्शनलिटी होगी उसके रिलेटेड, जैसे लॉगिन के लिए हम रिलेटेड फंक्शनलिटी होगी तो उसके लिए हम अलग कोड लिखेंगे, लॉगआउट के लिए कुछ अलग लिखेंगे, बैलेंस चेक के लिए कुछ अलग लिखेंगे, या ट्रांसफर के लिए कुछ अलग लिखेंगे। सो विल हैव मल्टीपल फोल्डर्स, एंड इनसाइड द फोल्डर विल हैव मल्टीपल फाइल्स, एंड इन अ फाइल विल हैव मल्टीपल सिंगल और मल्टीपल क्लासेस आल्सो। तभी आप मल्टीपल फोल्डर्स क्रिएट करोगे। फोल्डर के अंदर फोल्डर भी हो सकता है, वी कैन हैव फोल्डर इनसाइड अ फोल्डर आल्सो, इनसाइड दैट विल हैव फाइल। तो ऐसा भी नेस्टिंग हो सकता है, वी कैन हैव फोल्डर, इनसाइड दैट विल हैव फोल्डर, देन अगेन सम अदर फाइल्स, ऐसा भी हो सकता है। इज इट फॉर एवरीवन? नाउ इज इट फाइन? ओके ओके, या। तो हमारे पास फोल्डर रहेगा। फोल्डर एक हो सकता है, मल्टीपल फोल्डर हो सकता है। तो वी ट्राई टू क्रिएट फोल्डर्स, we try to create folders based on the logic or a functionality. Inside the folder we can create another folder, or we can have sub logic. Inside that we'll have folder, inside that we'll have file. ऐसा स्ट्रक्चर है। तो मुझे बताओ एक फाइल कितने फोल्डर्स में प्रेजेंट रह सकती है?
एक फाइल एक ही फोल्डर में रहेगी, तो वन फाइल बिलोंग्स टू ओनली वन फोल्डर, one file belongs to only one folder, मतलब relation one folder can have multiple files but one file belongs to that particular folder। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर, अभी जब भी हम देखते हैं स्ट्रक्चर, जावा का स्ट्रक्चर, तो सबसे पहला लाइन होता है। अब ये लिखना कंपलसरी है, लिखना कंपलसरी नहीं है, वी विल राइट। सो पहले सबसे पहले एक स्टेटमेंट हमें लिखना पड़ता है पैकेज, ये ऑप्शनल है, ये ऑप्शनल है। पहला सबसे लाइन आपके फाइल के अंदर, आपके फाइल के अंदर सबसे पहले ये लाइन लिखना पड़ता है, क्या? पैकेज स्टेटमेंट। पैकेज का मतलब होता है कि ये फाइल या ये क्लास किस पर्टिकुलर फोल्डर को बिलोंग करता है, मतलब ये फाइल किस फोल्डर को बिलोंग करती है, ये लिखना पड़ता है। अगर आप, ये कंपलसरी है कि लिखना नहीं है, बाय डिफॉल्ट अगर ये डिफॉल्ट पैकेज में है, मतलब SRC इज योर डिफॉल्ट पैकेज, SRC इज योर डिफॉल्ट पैकेज, SRC मतलब सोर्स, तो उसके अंदर फाइल है तो आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं। पैकेज स्टेटमेंट इज ऑप्शनल। क्या होता है? पैकेज स्टेटमेंट ऑप्शनल। इसके बाद आपको लिखना पड़ता है फोल्डर का नाम। क्या लिखोगे? फोल्डर का नाम, फोल्डर नेम डायरेक्टली, यू कैन राइट दी फोल्डर नेम। ठीक, देन व्हाट डू वी राइट? अभी फोल्डर के अंदर फोल्डर भी हो सकता है ना, दिस फाइल बिलोंग टू अ फोल्डर इनसाइड अनदर फोल्डर, तो वह भी, वो उसे भी लिख सकते हो। तो आप फोल्डर के अंदर, लेट्स से मेरा फोल्डर 1 है, आई हैव फोल्डर 1। Now inside folder 1 I have folder 2 and file is inside that, I write this। तो मतलब है कि your file is belonging to folder 2 and folder 2 is part of folder 1। ये करेंगे हम बहुत सारे फोल्डर्स क्रिएट करने वाले। अभी हम बहुत सारी फाइल्स, हजारों फाइल्स क्रिएट करने वाले। थ्रू आउट दिस कोर्स विल हैव थाउजेंड्स ऑफ फाइल्स, विल हैव अराउंड 1000 फाइल्स ऑफ जावा। तो ये सारी फाइल्स हम एक ही फोल्डर में तो नहीं लिखेंगे, तो वील हैव मल्टीपल चैप्टर्स, लेट्स से कलेक्शन हो गया, मल्टी थ्रेडिंग हो गया, एक्सेप्शन हैंडलिंग, दीज आर डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स। तो हर एक चैप्टर के लिए हम क्या करेंगे? एक फोल्डर क्रिएट करेंगे और उस फोल्डर के रिलेटेड जो भी आपका क्या रहेगा, जो भी रिलेटेड आपकी लो फाइल्स होगी, तो उस पर्टिकुलर फोल्डर में रखेंगे। फोल्डर के अंदर भी हम सब फोल्डर बना सकते हैं, वी कैन क्रिएट अ फोल्डर इनसाइड अ फोल्डर, तो ये भी लिख सकते हैं। तो पैकेज स्टेटमेंट लिखना कंपलसरी नहीं है। कब कंपलसरी नहीं है? अगर आपकी फाइल सोर्स फोल्डर में है तो। इसे लिखना कब कंपलसरी है? अगर आपकी फाइल कोई फोल्डर में है तो आपको वहां पर कंपलसरी लिखना पड़ेगा कि दिस फाइल इज इनसाइड दिस पर्टिकुलर फोल्डर। दिस इज वन थिंग। सेकेंड, दिस इज, अभी ये होगी फाइल कोई फोल्डर के अंदर, तो आपको सबसे पहले पहला लाइन लिखना पड़ता है। कोई बाकी और कोई भी कोड लिखने से पहले सबसे पहले आपको लिखना पड़ता है कि दिस फाइल बिलोंग्स टू विच पैकेज, दिस इज द कंपलसरी। अगर फाइल कोई फोल्डर में है तो ये लिखना कंपलसरी है। कब कहाँ पर लिखोगे? व्हाट इज द आइडियल पोजीशन? दैट शुड द फर्स्ट लाइन, मतलब बाकी कोई कोड लिखने से पहले आप ये लिखोगे। मतलब जावा में दूसरा कोई कोड लिखने से पहले आप कौन सा कोड लिखोगे? ये वाला। क्लियर है? नाउ दूसरा, अभी आप ऐसा भी नहीं है कि आप खुद का ही कोड लिखोगे, दूसरा कोई कोड यूज नहीं करोगे। तो विल हाउ, सो सी हियर, अभी आप जब कार, कोई, मैंने आपको कल भी एग्जांपल बताया था, तो कार बनाने के लिए आप क्या करते हो? बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स आएंगे, राइट? तो आप क्या करते हो? सारे पार्ट, छोटे छोटे पार्ट्स एक साथ असेंबल करते हो और आपको एक फिनिश प्रोडक्ट मिलता है। वैसे सॉफ्टवेयर भी क्या होता है? आप छोटे छोटे प्रोग्राम्स एक साथ असेंबल करोगे, छोटे छोटे टास्क एक साथ, मतलब बड़ा फंक्शनलिटी होगा। कैसे बनाओगे? आप छोटे छोटे टास्क बनाओगे और उन सारे टास्क को मिला के एक बड़ा फंक्शनलिटी आपको मिलेगा। तो दैट इज हाउ वी क्रिएट। अभी आप क्या करोगे? ये सारे छोटे छोटे टास्क असेंबल करना एक साथ यूज करने के लिए, अब ये छोटे टास्क अलग अलग क्लासेस में रहेंगे, अलग अलग फोल्डर्स में रहेंगे। अभी आप क्या चाहते हो कि आपको सारे टास्क एक जगह पे कंबाइन करना है या असेंबल करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उन क्लासेस को यूज करना पड़ेगा। इस पर्टिकुलर आपको बोलना पड़ेगा कि दिस क्लास के अंदर जो टास्क है, आपको उसे लिखना पड़ेगा कि यू वांट टू यूज द क्लास और अ टास्क फ्रॉम अदर पैकेज, और कोई भी फोल्डर हो सकता है। मतलब आप सेम पैकेज में हो, अगर आप सेम पैकेज में हो और आपके पास मल्टीपल क्लासेस है, मल्टीपल क्लासेस है, तो आपको ये इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। इंपोर्ट का मतलब क्या होता है? यू वांट टू इंपोर्ट, मतलब यू वांट टू यूज द थिंग्स एंड यू वांट टू गेट द थिंग्स अदर पैकेज। इंपोर्ट कब चाहिए आपको? वी आर इन टू पैकेजेस, P1 एंड P2। पैकेज मतलब फोल्डर। नाउ देयर इज, लेट्स से क्लास
let's consider only two classes. I have class 1 and class 2. अभी क्लास 2 के अंदर जो भी आपने कोड लिखा है, इस कोड को आप इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर यूज करना चाहते हो. वाई वी यूज कोड फ्रॉम अदर क्लासेस? टू क्रिएट अ बिगर फंक्शनलिटी. क्यों यूज करते हैं हम? टू क्रिएट अ बिगर फंक्शनलिटी. आप मुझे बताओ, आप डायरेक्टली ऐसे यूज कर सकते हो क्या? आपको बोलना पड़ेगा कि कौन से फोल्डर से, कौन से क्लास से आपको फंक्शनलिटी यूज करनी है, आपको बोलना पड़ेगा. देन ओनली यू विल बी एबल टू यूज द फंक्शनलिटी. तो आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा इंपोर्ट. इंपोर्ट, अभी इंपोर्ट क्या कर सकते हो आप? एक क्लास यूज कर सकते हो, मल्टीपल. आप यहाँ पर अगर लिखते हो इंपोर्ट फ्रॉम C2 डॉट स्टार, अभी मैंने सॉरी P2 लिखना चाहिए यहाँ पर. P2 मतलब पैकेज. तो इस पैकेज P2 से स्टार का मतलब होता है सारे क्लासेस आप यहाँ पर यूज कर सकते. मतलब ये सारा कोड आप यू कैन यूज है. स्टार का मतलब होता है यू आर एबल टू यूज ऑल द क्लासेस फ्रॉम पैकेज. होता है इंपोर्ट. इंपोर्ट कब जरूरी है? अगर आप दूसरा कोई क्लास का फंक्शनलिटी इस पर्टिकुलर क्लास में यूज करना चाहते हो, तब आपको इंपोर्ट स्टेटमेंट जरूरी है. कंपलसरी है क्या? नहीं है. कब लिखना जरूरी है? अगर आप कोई दूसरे क्लास का फंक्शनलिटी यूज करना चाहते हो, एक क्लास या मल्टीपल. अभी इसका मतलब क्या हो गया? P2 डॉट स्टार, इसका मतलब हो गया इस पर्टिकुलर P2 पैकेज में जो भी सारे क्लासेस हैं, सारे क्लासेस आप इस पर्टिकुलर क्लास में यूज कर सकते हो. ये भी एक ऑप्शन है, लेकिन ये आपको कभी नहीं करना है. आपको क्या करना है? जो क्लास यूज कर रहे हो उसी क्लास को लिखो. आप यूज कर रहे हो लेट से P2 पैकेज में से C2 क्लास, बस आप लिखो P2 डॉट C2. इसका मतलब आप बस P2 पैकेज में से कौन सा क्लास यूज कर रहे हो? C2. ये सिंगल क्लास इंपोर्ट कर सकते हो. अभी यहाँ पर दूसरा भी क्लास हो सकता है C3 C4. आप इनको भी यूज करना चाहते हो, आप फिर से अलग इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखो. इंपोर्ट P2 डॉट C3. एक एक क्लास लिखना चाहिए. अभी स्टार क्यों नहीं करना चाहिए? स्टार का मतलब होता है सारे. अभी जो यूज भी नहीं है फिर भी वो आप यूज कर रहे हो इंपोर्ट, क्या मतलब है उसका? दैट इज ऑफ नो यूज. तो स्टार यू शुड अवॉइड. स्टार कब क्यों अवॉइड करना चाहिए? मतलब जो नहीं चाहिए वो भी मिल जाता है. वट एवर द थिंग्स यू डू नॉट वांट दैट आल्सो आर इंपोर्टेड. मतलब अननेसेसरी आपका कोड स्लो हो जाएगा. वो सारा इंपोर्ट हो रहा है, मतलब एज इट इज कोड यहाँ पर आ रहा है. एज इट इज ये वाला कोड इसमें आ रहा है, और कोड इज गेटिंग कॉपीड है. कॉपीड मतलब रेफरेंस दे रहे हैं ना वहां पर. तो जो नहीं चाहिए वो भी मिल रहा है. तो आपको हमेशा याद रखना है स्पेसिफिक क्लास जितना यूज हो रहा है वही उसका नाम लिखो. पैकेज डॉट उसका क्लास नेम. इस पैकेज का ये क्लास आप यूज करो, ये आप यूज करो. दिस इज सेकेंड थिंग. ये दोनों कंपलसरी है क्या? दोनों ऑप्शनल है. दोनों ऑप्शनल है. यू कैन कीप बोथ ऑफ दीज एज ऑप्शनल. कब कंपलसरी लिखना पैकेज स्टेटमेंट? कितने पैकेज स्टेटमेंट लिख सकते हो आप मैक्सिमम? एक ही. आपका फाइल, आपका क्लास या आपका फाइल एक ही फोल्डर को बिलोंग कर सकता है. पैकेज स्टेटमेंट मतलब ओनली वन स्टेटमेंट. यू हैव टू राइट ओनली वन पैकेज स्टेटमेंट. इंपोर्ट स्टेटमेंट कितने लिख सकते हो आप? जितना यूज करना चाहते हो उतना यू कैन राइट. दिस इज द सेकंड थिंग. इसका ऑर्डर कैसा होना चाहिए? सबसे पहले पैकेज, दूसरा क्या होना चाहिए? इंपोर्ट. कितने इंपोर्ट स्टेटमेंट लिख सकते हो आप? एनी नंबर ऑफ. राइट. इंपोर्ट और P2 डॉट स्टार करोगे या पैकेज नेम डॉट स्टार करोगे तो क्या होगा? उस पर्टिकुलर क्लास के अंदर जो भी है सब आप इंपोर्ट कर रहे हो. बट दैट इज समथिंग यू हैव टू अवॉइड. जो पर्टिकुलर क्लास यूज हो रहा है वही इंपोर्ट करो आप. उस पर्टिकुलर पैकेज में से लेट्स से 100 क्लासेस है और उसमें से आप दो ही यूज कर रहे हो. अभी लेट्स अज्यूम दैट दिस फोल्डर के अंदर आपके पास 100 के आसपास क्लासेस हैं, लेकिन आप उसमें से बस दो ही क्लास यूज कर रहे हो. तो स्टार करके कोई मतलब है क्या? 97 92 classes which are not used, you are importing that. That is of no use. You are not using that. That is called as unused import. That is of no use. तो आपको क्या करना है? हमेशा जो क्लास यूज कर रहे हो, जो भी क्लासेस, वन बाय वन इंपोर्ट स्टेटमेंट करो. ठीक है, क्लियर ये वाला. दूसरा, हाँ अलग अलग लिखना पड़ेगा. अगर 10 क्लासेस यूज करते हो आप, 10 इंपोर्ट स्टेटमेंट्स हो. तो यू कैन राइट मल्टीपल इंपोर्ट स्टेटमेंट्स. यू कैन राइट मल्टीपल इंपोर्ट स्टेटमेंट्स. ये दूसरा. और बाकी 30, अभी ये दो कंपलसरी नहीं है. these are not compulsory, but if you want to use, then if you want to keep the class in the file
or in a folder you have to write the package statement. If you want to use the code from other classes, then you have to write the import statement. And third, what do we write? We write the class definition. We write the class definition. How do we write the class name? Then we write like this, and inside the class we write the rest of the things. जैसे बाकी कोड था वैसे ही स्टफ. क्लास के अंदर हम क्या लिखते हैं? In the class we write the methods. We can write variables. There are lot many things. अभी के लिए बस समझते हैं methods. Method लिखते हैं. We write. So this is the structure. Check this. How many package statements we can write? Only one. How many import statements we can write? As many as you want. कैसा सीक्वेंस होना चाहिए? पैकेज, इंपोर्ट. पैकेज और इंपोर्ट कब लिखना चाहिए? व्हेन यू आर गोइंग टू राइट पैकेज एंड इंपोर्ट, क्लास से पहले, क्लास डेफिनेशन से पहले आपको लिखना है. कब लिखना है? क्लास डेफिनेशन, मतलब क्लास लिखने से पहले ये दो चीजें आपको लिखना है, अगर लिखना चाहते हो तो. कंपल्सरी नहीं है, अगर लिखना चाहते हो तो आपको कहाँ पर लिखना पड़ेगा? यू हैव टू राइट दैट बिफोर द क्लास डेफिनेशन. तो कैसे याद रखोगे? पैकेज, इंपोर्ट, क्लास. Package first statement, no matter what. Then after that you will have only one package statement. You can write multiple import statements, and then we have the class. Now I am going to use the id. I will use the id. अब यहाँ पर देखो, मैंने जब प्रोजेक्ट क्रिएट किया था तो वहां पर एक फोल्डर, डिलीट दैट, SRC नाम का फोल्डर क्रिएट होता है. जब भी आप फोल्डर क्रिएट करते हो तो आप क्या करते हो? प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो, मतलब क्या करते हो? एक फोल्डर क्रिएट करते हो और उसके अंदर एक फोल्डर क्रिएट करते हो. एक आपके प्रोजेक्ट का एक बड़ा फोल्डर जिसका नाम है लेट्स से कोर जावा. ये आपको फोल्डर दिखाता हूँ. आई विल शो यू द फोल्डर. अब ये फोल्डर के अंदर मैंने क्या क्रिएट किया है? आई हैव क्रिएटेड अ फोल्डर. मतलब प्रोजेक्ट के अंदर आपके पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं. नाउ दिस इज द प्रोजेक्ट नाम. दिस इज एक्चुअली द प्रोजेक्ट. दिस इज एक्चुअली प्रोजेक्ट, आपका प्रोजेक्ट. और उसके अंदर आपको देखो यहाँ पर एक SRC नाम का फोल्डर क्रिएट करते हो. आप क्या करते हो? SRC. अगर आपकी फाइल इस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर है तो आपको पैकेज स्टेटमेंट लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है. I will create a file inside this particular folder. How do we create a folder? How do we create this folder is already created when we create the project. अब मुझे इस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर क्या करना है? एक जावा फाइल क्रिएट करना है. तो आप जावा फाइल ऐसे भी क्रिएट कर सकते हो, डॉट जावा, और यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं हेलो वर्ल्ड. यहाँ पर देखो, यहाँ पर your file is created with .java extension, and inside that class you will find this is how the file is created. The file is created. Now we'll write s out. Now what is the first thing we have? We haven't written. We have written only class definition. Inside the class we have written the main, is method, and inside the method we have written the statements. Class, method, and the statements. We haven't written two statements. What are the two statements? Package statement. So package statement we don't need to write. SRC. This is something you don't need to write. ये लिखने की जरूरत नहीं. वी आर इन डिफॉल्ट पैकेज. कौन सा पैकेज है अभी? डिफॉल्ट पैकेज. इंपोर्ट लिखना जरूरी है क्या? इंपोर्ट भी नहीं है, क्योंकि हम दूसरा कोई यूज ही नहीं कर रहे. नाउ अगर मैं चाहता हूँ कि दूसरा एक कोई क्लास है जो ऑलरेडी बना है. अभी एरेलिस्ट नाम का एक क्लास ऑलरेडी जावा ने डिफाइन करके रखा है, और उस पर्टिकुलर एरेलिस्ट को उन्होंने कहाँ पे रखा है? देखो, जावा नाम का एक फोल्डर है, उसके अंदर उन्होंने एक यूटिल पैक फोल्डर बनाया, और उस यूटिल फोल्डर के अंदर ये क्लास है. कहाँ पर क्लास है? एरेलिस्ट. जावा ने खुद जेडीके के अंदर जावा नाम का फोल्डर है, उसके अंदर यूटिल नाम का एक फोल्डर है, उसके अंदर उन्होंने क्लास डिफाइन करी है. तो आप चाहते हो कि इस पर्टिकुलर, अभी देखो, जावा डॉट यूटिल का मतलब होता है फोल्डर. उसके अंदर आप अगर स्टार करते हो, स्टार का मतलब होता है
सारे क्लासेस, अभी इस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर, इसके अंदर इतने सारे क्लासेस है, ये सारा अननेसेसरी आप क्यों यूज करोगे? इतने सारे क्लासेस, देर आर थाउजेंड अराउंड 500 प्लस क्लासेस आर देयर, आप इतना सारा क्यों चाहिए? आप क्या यूज करना चाहते हो? आप यूज करने चाहते हो ये क्लास, दैट्स इट, वही इंपोर्ट करो। अभी इसका आप कुछ यूज कर सकते हो, वट एवर द यूज। नाउ आई वांट टू यूज अनदर क्लास इन द सेम क्लास, लिंक लिस्ट। अब ये लिंक लिस्ट में मैंने अलग से इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखा है, देखो यहाँ पर, java dot import, I want to use let's say vector class, vector class is also from that package। ये id का फीचर है, ऑन द फ्लाई है और इंपोर्ट स्टेटमेंट ऐड करता है, ऑन द फ्लाई इट एड्स द इंपोर्ट स्टेटमेंट। अभी मैं डिलीट भी करता हूँ तो दिस इज गोइंग टू ऐड, दिस इज आईडी फीचर, ये आईडी का फीचर होता है। वैसे आपको नोटपैड में खुद लिखना पड़ता पूरा है, आपने लिखा यहाँ पर इंपोर्ट पैकेज नेम, उसके अंदर यूटिल पैकेज है और फिर करना। इट इज रिकमेंडेड दैट यू राइट द वन बाय वन क्लास। इंपोर्ट स्टेटमेंट कंपलसरी है क्या? नहीं है, अगर आप यूज करना चाहते हो दूसरा कोई कोड तभी आपको इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, देन ओनली यू हैव टू राइट। अब मैं चाहता हूँ कि इस पर्टिकुलर फाइल को मैं एक पैकेज में शिफ्ट करूँ। अभी यहाँ पर आपने लिखा पैकेज और मैंने लिखा इंट्रोडक्शन नाम का कोई फोल्डर है। अभी आप मुझे बताइए फाइल कौन से फोल्डर में है? एसआरसी। कौन से फोल्डर में? एसआरसी। और आपने लिखा है इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन नाम का फोल्डर में है क्या? फाइल नहीं है, दैट्स द रीजन इट इज गिविंग यू कंपाइल टाइमर। तो ये बोल रहा है कि एक तो ये लाइन हटा दो, नहीं तो इस फाइल को कहाँ पर शिफ्ट करो, इसे इंट्रोडक्शन फोल्डर में। उसने दो ऑप्शन दिया, एक तो बोल रहा है कि ये लाइन हटा दो, दैट इज आई विल रिमूव दिस लाइन एंड योर एरर इज गॉन, एंड if I keep this line then it is compulsory for you to move this file into introduction folder, so I will say move to package introduction। तो अब यहाँ पर उसने खुद introduction नाम का फोल्डर क्रिएट किया और उसके अंदर उसने ये फाइल को शिफ्ट कर, देखो यहाँ पर एसआरसी के अंदर इंट्रोडक्शन फोल्डर और इंट्रोडक्शन के अंदर फाइल, राइट, सिंपल। अभी पैकेज स्टेटमेंट देखो आप, package statement, if you see here, how many package statements we are writing? Only one, right? We cannot write multiple package statements। आप बोलोगे introduction to, क्या होगा? This is unexpected, so you cannot write multiple package statements, you cannot write multiple package statement। इसका मतलब होता है your file belongs to only one folder, your file belongs to only one folder or a package। यहाँ तक clear है? Now I told you that we can create multiple folders, can create the multiple folders। Now I want to rename the folder, we can rename also, that's perfectly fine। refactor and rename। अब इसे मैं चेंज कर रहा हूँ, let's say one introduction। Then I want to create a new folder or a package, I will create one more time package, और यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं टू, let's say हम पढ़ने वाले सेकेंड ऑफ let's say variables, ठीक। This is the package I have created, then I will create one more package, these are the package I am creating। There is a rule how you should write the name also, but for now that's fine। Three, I'm writing let's say operators, create multiple packages, 4 underscore, then after that operators we are going to learn control statement, control, ये हमारा फोर्थ टॉपिक होगा, तो इसके रिलेटेड जो भी कोड रहेगा हम यहीं पर लिखेंगे। फिफ्थ हम सीखेंगे लेट्स से क्लास कंपोनेंट्स, हम इसे पेस्ट कॉपी पेस्ट करता हूँ फटाफट, and after that we are going to learn after class components we'll learn oops, sixth chapter, then after oops we are going to learn array, after array we will learn string handling। तो हमारा सिलेबस इसी फोल्डर्स में हम उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम कोड लिखेंगे।
After that string handling we are going to write string handling के बाद हम पढ़ेंगे exception handling, right? Exception handling we will learn multi-threading. For multi-threading we'll learn selection. तो इतने सारे फोल्डर्स मैंने क्रिएट करे so that we write the code in differentiate. और लास्टली हम पढ़ेंगे फाइल हैंडलिंग. कुछ टॉपिक्स रहे, ठीक. Now if you see here I have created multiple folders. फोल्डर्स हम क्यों क्रिएट करते हैं रियल टाइम में भी? वी क्रिएट मल्टीपल फोल्डर्स टू पुट द लॉजिकल रिलेटेड कोड. हम क्या करेंगे? फोल्डर्स या पैकेजेस क्रिएट करते हैं. व्हाई? वी वांट टू ग्रुप द लॉजिकली रिलेटेड कोड. हम चाहते हैं कि जो लॉजिकली रिलेटेड कोड है वो एक साथ एक फोल्डर में लिखे, इसलिए हम फोल्डर क्रिएट करते हैं, पैकेज क्रिएट करते हैं. नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट द फाइल इनसाइड दिस. आई विल क्रिएट द पैकेज, लेट्स से demo1. Now I have created a class. Now if you see here, automatically it has added package statement. If I remove this package statement, it will start giving you error. It will start giving you error. Why? Because you said this, you have put this file inside introduction package, but the package statement is not there. Package statement is not there. So it is saying that missing package statement. आपको एक तो set package name करना पड़ेगा, नहीं तो दूसरा क्या ऑप्शन है? इस फाइल को आप दूसरे पर्टिकुलर फोल्डर में शिफ्ट कर सकते हैं, मतलब SRC में करो इसे. So you don't get any error. This is your application. Usually we keep this as, आप SRC में बस एप्लीकेशन स्टार्ट क्या लिखोगे? आप एप्लीकेशन का नाम और एक ही फाइल लिखोगे जो SRC में होगी. क्या नाम होगा उसका? आपके प्रोजेक्ट का नाम. तो आप लिख सकते हो कोई भी ऐप, क्लास का नाम होगा और इसके अंदर ही बस मेन मेथड लिखोगे. दिस इज द ओनली वे वेयर यू आर गोइंग टू राइट द SRC में होगी आपकी, या दूसरा कोई एप्लीकेशन फोल्डर हो सकता है. हम SRC में कभी भी फाइल्स नहीं रखते, तो वी डू नॉट पुट एनी फाइल्स इनसाइड द SRC डायरेक्टली. हमेशा आपको फाइल्स कहाँ पर रखनी चाहिए? इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस. आप पैकेज के अंदर फाइल लिखो. दिस इज अ गुड प्रैक्टिस, बट इज अ गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस. जो भी आप फाइल्स क्रिएट करते हो, जावा फाइल्स, वो हमेशा फोल्डर्स या पैकेजेस के अंदर ही होनी चाहिए. SRC के अंदर डायरेक्टली आप कोई भी चीज़ नहीं लिखोगे. यू विल नॉट राइट एनी फाइल और एनी क्लास डायरेक्टली अंडर SRC. You will always make sure that your files are under the package. अब ये एप्लीकेशन भी लिखना है तो आपको यहाँ पर कुछ फोल्डर लिखना पड़ेगा उसके नाम का, एप्लीकेशन. आप इसे यहाँ पर लिखोगे पैकेज और आपका एप्लीकेशन लेट से कोर्स मैनेजमेंट ऐप, कोर्स MGMT ऐप. आप ऐसा पैकेज बनाओगे, विल क्रिएट अ पैकेज लाइक दिस. अब हमेशा याद रखना, आपका जो भी कोड होगा SRC के अंदर डायरेक्टली नहीं लिखोगे आप. विल बी राइटिंग दैट, विल बी राइटिंग दैट इनसाइड द पैकेज. अब देखो यहाँ पर आप पैकेज स्टेटमेंट लिखा है. you have written the package statement. Now you want to use the code from other packages. Now under that packages you might have multiple classes or a single class, and let's say there is another package which has hundreds of classes, but उसमें से आपको एक ही क्लास यूज करना है. तो मुझे java डॉट util पैकेज में एक क्लास है जिसका नाम है ArrayList. ये क्लास पहले से डिफाइंड है, ठीक है. अभी आपने एक ही इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखा है, एंड इट इज अ गुड प्रैक्टिस. जितना यूज करना है वही क्लास इंपोर्ट करो. अननेसेसरी यहाँ पर स्टार मत करो. स्टार का मतलब होता है यूटिल पैकेज के अंदर जितने सारे क्लासेस है वो सारे क्लासेस आप इसमें कर रहे हो. दैट इज अननेसेसरी लोड. दैट इज अननेसेसरी लोड यू causing. इट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस टू यूज स्टार. दिस इज कॉल्ड एज वाइल्ड कार्ड. ये स्टार यूज नहीं करना है आपको. आपको क्या करना है, जो भी स्पेसिफिकली क्लास यूज कर रहे हो वही वहां पर लिखो. अब यहाँ पर आप यूज कर रहे हो एरेलिस्ट, तो एरेलिस्ट ही लिखो. इस पैकेज में से एक और क्लास है आप यूज करना चाहते हो, लेट्स से लिंक लिस्ट.
तो आप अलग से import statement लिखो, you write the separate import statement. So we can write multiple import statements, but we can write only one package statement. ठीक, ये है आपका क्लास का स्ट्रक्चर, आपके प्रोग्राम का स्ट्रक्चर। सबसे पहला लाइन होगा आपका पैकेज स्टेटमेंट, उसके बाद इंपोर्ट स्टेटमेंट्स, व्हाट एवर द स्टेटमेंट्स यू वांट टू यूज, जो भी आप क्लासेस यूज करना चाहते हो, तो आप मल्टीपल इंपोर्ट स्टेटमेंट लिख सकते हो। उसके बाद आप लिखते हो क्लास। ध्यान रखना पैकेज स्टेटमेंट हमेशा किधर होना चाहिए, सबसे पहले। तो द पैकेज स्टेटमेंट मस्ट बी, पैकेज स्टेटमेंट मस्ट बी द फर्स्ट लाइन। बाकी कोई भी कोड लिखने से पहले आपका सबसे पहला लाइन क्या होना चाहिए, पैकेज। और इंपोर्ट आप क्लास के अंदर नहीं लिख सकते, you cannot write the import inside the class, it should be before the class definition and after the package statement. What is the ideal position of this import? Import statement must be after the package statement and before the class definition. Clear है? Okay. Now फिर क्लास के अंदर आप लिखते हो methods और tasks. So what is the first method that we start the execution of the application? That is main method. So job of main method will be always executing the or completing the other task that we have seen yesterday. I hope you remember that. कल हमने देखा था कि स्ट्रक्चर, बहुत सारे कीवर्ड्स हमने कल प्रोग्राम दिखा था। पब्लिक क्या होता है, तो पब्लिक इज नथिंग बट अ कीवर्ड और एक्सेस स्पेसिफायर यूजिंग विच वी स्पेसिफाई द एक्सेस। हु कैन एक्सेस दैट, इसका मतलब क्या है, अभी आप, मैंने आपको यहाँ पर भी बोला था पब्लिक का मतलब क्या होता है। अभी आप क्या करने वाले हो, छोटे छोटे प्रोग्राम्स बनाओगे, छोटे छोटे टास्क लिखोगे, और ये सारे टास्क एक जगह पे आप क्या करोगे, या मल्टीपल जगह पे कंबाइन करोगे, असेंबल करोगे, एंड यू विल गेट अ फुली फंक्शनिंग बिगर टास्क, तब आपको एक बड़ा सॉफ्टवेयर मिलेगा। तो आप ये टास्क मल्टीपल क्लासेस में होंगे, मल्टीपल मेथड्स में होंगे, तो इन सबको आपको एक साथ आपको कंपाइल करना है, असेंबल करना है, और फिर आपका एक बनेगा फुली फंक्शनिंग एप्लीकेशन। तो आप चाहते हो कि ये क्लास पब्लिक लिखा है, मतलब पब्लिक एक कीवर्ड है जिसका कुछ प्री डिफाइंड मीनिंग है। तो पब्लिक लिखा है, इसका मतलब होता है दिस पर्टिकुलर क्लास कैन बी used by some other classes to create a bigger functionality. Public means this particular class is accessible to every other class present in your application. आपके everywhere मतलब आपका एप्लीकेशन होगा, उसके अंदर मल्टीपल पैकेजेस होंगे, मल्टीपल पैकेजेस में क्लासेस होंगे, क्लास के अंदर मेथड्स होंगे, तो आप कहीं से भी उसे एक्सेस कर सकते हो, कोई भी पैकेज में से, कोई भी क्लास में से आप इसे एक्सेस कर सकते हो। इसका मतलब होता है पब्लिक। क्लास इज अगेन अ कीवर्ड, क्लास इज अगेन अ कीवर्ड, इसका मतलब होता है व्हाट क्लास कीवर्ड स्पेसिफाइज, क्लास मतलब क्लासिफिकेशन, कैटेगराइजेशन या ग्रुप। आप लिखते हो, प्रोग्राम लिखते हो मतलब टास्क लिखते हो, यू आर creating a program is nothing but you are writing a program to complete or writing the instructions to complete a task. आपके पास मल्टीपल टास्क रहेंगे, आप क्या करते हो, मल्टीपल टास्क एक साथ लिखने का ट्राई करते हो, यू ट्राई टू पुट मल्टीपल रिलेटेड टास्क टुगेदर। तो ये क्या है, तो दिस इज नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ टास्क, दिस इज अ नेम गिवन टू अ ग्रुप ऑफ टास्क और अ रिलेटेड टास्क। आप रिलेटेड टास्क, रिलेटेड मेथड्स एक साथ लिखोगे और उनको एक साथ लिखते हो और उसे नाम देते हो this one. So this is nothing but a group name or a class name or a category name. This is just a group of task name. ये क्या है, application. This application is nothing but a name given to a group of task. What is that? It is a name given to a group of task, and this is the boundary where we write multiple methods or multiple tasks. Task can be addition of two numbers, multiplication, division, ऐसे multiple tasks हो सकते हैं। और उस एप्लीकेशन में, आपके एप्लीकेशन में कम से कम एक जगह पर तो एटलीस्ट आपका मेन मेथड होना जरूरी है, मेन टास्क, which is actually kickstarting the application. That is the entry point for your Java application. From that your application execution start. मुझे बताओ, आपके पास hundreds of task है, तो उसमें से पहले कौन सा टास्क कंप्लीट करना है, दूसरा कौन सा करना है, ये आपको बताना पड़ेगा मशीन को। तो यू विल हैव मल्टीपल टास्क, उसमें से सबसे पहला कौन सा टास्क एग्जीक्यूट होने वाला है, मेन। So main is the entry point where your execution will begin. This is the entry point for your Java application. ठीक, तो मेन का काम हमेशा याद रखना, बाकी टास्क कंप्लीट करना। मेन के अंदर आप बाकी कुछ स्टेटमेंट्स नहीं लिखोगे, इसका काम बस एप्लीकेशन स्टार्ट करना और बाकी के टास्क
execute. That is the job of your main method. क्लियर है? ये वाला हमने कल बहुत डिटेल में देखा है. पब्लिक क्या होता है? पब्लिक इज एक्सेस स्पेसिफायर. अगेन स्टैटिक मीन्स दिस टास्क इज कॉमन. वॉइड मतलब ये टास्क कंप्लीट होने के बाद this method will not return anything. Main is the name of the method, means this is the name of the task, and this is the input to your, this is the input to your, yeah, this is a input, means this is a multiple strings or array of strings where multiple inputs can be given to the main method. And who is going to give input to the main method? JRE. Who is going to give input to the main method? JRE. And this is the body of your task. This is where we write the multiple steps. Each step or a statement is separated by semicolon. Now these are the lines or statements written to complete a task. Clear है यहाँ तक? Perfect. So this is the structure I wanted to let you know. और ये हमने कल भी देखा है. I just wanted to explain. Okay. So I hope you understand this code. हम कल भी यही कोड देखा था, आज भी थोड़ा बहुत इसके बारे में देखा है. So this line is printing hello on the screen. तो system भी एक predefined class है. The out is a variable present inside the system class. Println is a method present inside the printstream class. This is a predefined method which accepts the input and prints the. That's it. ये कल हमने detailed discuss किया था. I hope इसमें कुछ difficulty नहीं है. और आज हमने बस दो लाइनें पढ़ी है, package statement and import statement. Clear है ये सारी structure? Okay. Now we'll try to understand some basics. Now you are going to write lot of programs. Lot of programs matlab lot of task. Lot of task means lot of classes. You'll have multiple tasks, multiple classes, multiple folders. What all things will have? आपके पास क्या रहेंगे? पैकेजेस रहेंगे. पैकेजेस के नाम्स रहेंगे कुछ. तो every package will have certain name. Under the packages, what you will have? You will have classes. Under the classes, what you will have? You will have, under the package we have classes. Under the classes we have methods. उसके बाद हम वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, मेथड्स वेरिएबल्स हो सकते हैं, राइट. ये सारा हो सकता है. अभी आपके पास बहुत सारे पैकेजेस होंगे, बहुत सारे क्लासेस होंगे, बहुत सारे मेथड्स होंगे, बहुत सारे वेरिएबल्स होंगे. इन सबका कुछ ना कुछ तो नाम होगा. पैकेज 1 2 3 4 5 6 7. क्लासेस भी होंगे. यू विल हैव मल्टीपल क्लासेस आल्सो. तो हर एक क्लास का कुछ ना कुछ तो नाम होगा, कुछ ना कुछ ग्रुप का नाम होगा. टास्क भी होंगे यानी मेथड्स भी होंगे, तो उनका भी कुछ ना कुछ तो नाम होगा. एवरी method or a task will have certain name. Variables will also have the names. Variable क्या concept होता है? डेटा स्टोर करने के, एप्लीकेशन का डेटा स्टोर करने के लिए कुछ ना कुछ कंटेनर होगा, उसका कुछ ना कुछ नाम होगा. तो इन शॉर्ट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, यू विल हैव लॉट ऑफ पैकेजेस, लॉट ऑफ क्लासेस, लॉट ऑफ मेथड्स एंड वेरिएबल्स. तो इनको सबको नाम होगा. तो हाउ डू वी डिफरेंशिएट ऑल ऑफ दिस? इनको सबको नाम दिया होगा टू डिफरेंशिएट. To differentiate all of these packages, classes, we give name to these classes, packages. फोल्डर को नाम देते हैं, क्लास को भी नाम देते हैं, मेथड को भी नाम देते हैं, वेरिएबल को भी नाम देते हैं. तो व्हाट इज दिस? तो नेम गिवन टू a package, name given to a class, name given to a method, name given to a variable is something called as identifier. क्या होता है आइडेंटिफायर? Identifier is a name given to a method, package, class, variable. एग्जाम्पल अभी आप मुझे बताओ, इस पर्टिकुलर कोड के अंदर, इस पर्टिकुलर कोड के अंदर आई विल जस्ट कॉपी दिस कोड. Now in this particular code, can you tell me what are the identifiers? What are the identifiers we have? What are the identifiers we have? Identifiers मतलब name given to a class, name given to a method, name given to a package. सबसे पहले पैकेज होगा, पैकेज को नाम देंगे हम
फिर क्लास को नाम हो सकता है, मेथड को नाम हो सकता है, वेरिएबल को भी नाम हो सकता है, राइट। आप मुझे बताओ इसमें से क्लास कौन सा है? हेलो वर्ल्ड इज अ क्लास। पब्लिक स्टैटिक वॉइड, इनमें से कोई भी आइडेंटिफायर नहीं है, दीज आर ऑल कीवर्ड्स। पब्लिक, क्लास, पब्लिक स्टैटिक वॉइड, दीज आर कीवर्ड्स। हेलो वर्ल्ड इट इज अ क्लास नेम। उसके बाद मेन, मेन इज अ नेम गिवन टू अ मेथड, main is a name given to a method, so main is also, it is a name given to a main method, so main method is also identifier. String, string is also predefined class, so it is also a name given to a class. Args, this args is also a variable, it is a variable, it is a name given to a variable. Similarly system is also a class which is predefined class, मैंने आपको बताया था जावा में बहुत सारे predefined classes हैं, उसमें से एक क्लास है जिसका नाम है सिस्टम, तो सिस्टम इज आल्सो अ आइडेंटिफायर. आउट इज आल्सो वेरिएबल विच इज प्रेजेंट इनसाइड द system class, so it is also a identifier. Print ln is also a name given to a method. Print ln is a predefined method which is present inside the print stream class. So can you tell me how many identifiers we have identified? One, two, this one. We have 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. These are the identifiers. In this program you will find the identifiers. We have first one is hello world, then we have string, then we have args, then we have system, we have out, we have println, and main is also there, right? These are the identifiers. So what is identifier? Identifier is nothing but a, let's define this also. What is identifier? It is a name given to a, it is a name given to a class, package, variable, methods. It is a name given to a class, package, variable and methods. So we have a package, inside the package we have class, inside the class we have variable and, right? It is a simple just a name given, जैसे हम लोगों के नाम होते हैं उनके भी नाम होंगे. This is identifier. अभी आप यहाँ पर केयरफुली देखो, इनका नाम मैंने कैसे दिखा, इंग्लिश में लिखा है, राइट? मैंने हेलो वर्ल्ड, स्ट्रिंग, then we have args, main, system, out, println. What are these? These are all written in English. कुछ ना कुछ कैरेक्टर्स उन्होंने यूज किया है. तो आप जो भी वेरिएबल या जो भी क्लास बनाओगे उसका नाम जो भी लिखोगे उसका कुछ रूल्स है, कैसा नाम होना चाहिए, हाउ शुड बी द नेम, हाउ शुड बी द आइडेंटिफायर, इसका कुछ रूल्स है. क्या रूल्स है? इनमें क्या कैरेक्टर सेट यूज कर सकते हो आप. ऐसे नहीं कि आप ABCD लिखो या वो $1 2 3 जो भी, मतलब आप इसका स्पेसिफिक रूल्स है. व्हाट शुड बी द नेम, आप इसका मराठी में तो नहीं लिख सकते नाम, हिंदी में तो नहीं लिख सकते, तो इट हैज सेट ऑफ रूल्स. तो व्हाट रूल्स, हाउ शुड बी योर, क्या रूल्स है? रूल्स फॉर आइडेंटिफायर. बहुत सिंपल रूल्स है, नॉट दैट डिफिकल्ट. क्या रूल्स है? पहला, सेट ऑफ अलाउड कैरेक्टर्स. क्या अलाउड कैरेक्टर्स है? स्मॉल A to Z, कैपिटल A to Z, then we have digits 0 to 9, dollar, have dollar, then we have underscore. This is underscore. Okay, underscore. Set of allowed characters we have small A to Z, capital A to Z, 0 to 9, dollar and underscore. आप इससे अलावा if you use any other character, if you use any other character, then we get
कंपाइल टाइम एरर। दूसरा कोई भी कैरेक्टर अगर आप यूज करते हो इसके अलावा तो आपको सीधा सीधा कंपाइल टाइम एरर आएगा। आई विल जस्ट शो यू दैट। और लेट्स से एप्लीकेशन का नाम यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं एंड द रेट, आपको सीधा सीधा आ रहा है। अभी इसका भी नाम लिख के चेंज कर रहा हूँ मैं, एंड कंपाइल टाइम एरर। कैनॉट राइट एट द रेट आल्सो, इट कंपाइल टाइम एरर। इसका नाम चेंज करके देखो ARGS और यहाँ पर लिखो हैश, ही चलेगा। क्या क्या चल सकता है, स्मॉल A to Z, कैपिटल A to Z, आप कैपिटल लिखो चल जाएगा। देन डिजिट्स आर आल्सो अलाउड, अंडरस्कोर इज आल्सो, डॉलर इज आल्सो अलाउड, ये सब अलाउड है। समथिंग अलाउड, ये पहला रूल है। सेट ऑफ अलाउड कैरेक्टर्स, मतलब क्या कैरेक्टर हो सकता है, कैपिटल A to Z, स्मॉल A to Z, डिजिट 0 to 9, और एक्स्ट्रा क्या कैरेक्टर्स है, डॉलर एंड अंडरस्कोर। दो नए क्या कैरेक्टर्स है आपके पास, डॉलर एंड अंडरस्कोर, इसके अलावा दूसरा कोई यूज नहीं कर सकता। दूसरा हार्ड एंड फास्ट रूल है। व्हाट इज हार्ड एंड फास्ट रूल? व्हाट इज सेकंड रूल? नाउ आइडेंटिफायर कैनॉट स्टार्ट विथ डिजिट, मतलब जो नाम है वो डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकता। आप इन बिटवीन यूज कर सकते हो 1 2 3 जो भी यूज करना है, बट बिगिनिंग में यूज नहीं कर सकते। यू कैनॉट यूज द डिजिट एट द बिगिनिंग, ये पहला रूल। डिजिट स्टार्ट में यूज नहीं कर, इन बिटवीन यूज करो। डॉलर से स्टार्ट कर सकते हैं कि हाँ, डॉलर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अंडरस्कोर से कर सकते हैं कि हाँ कर सकते हैं, लेकिन क्या किससे स्टार्ट नहीं कर सकते, डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते। इफ यू डू दैट यू विल गेट कंपाइल्ड टाइम। ठीक, ये आपका दूसरा हार्ड एंड फास्ट रूल है। देयर इज नो नॉट नेगोशिएशन ऑन दिस, इज 100% यू हैव टू फॉलो। तीसरा, अब मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे कीवर्ड्स है, जैसे पब्लिक, क्लास, पब्लिक स्टैटिक वाइड। अब लेट्स से मैं कोई वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ, डोंट वरी इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द वेरिएबल। अभी हम बस कॉन्सेप्ट समझ रहे, नाम कैसा होना चाहिए। अभी यहाँ पर मैंने कुछ नाम लिखा है वेरिएबल, अभी यहाँ पर मैंने जो भी अलाउड कैरेक्टर्स है वो यूज किया। अगर इसका नाम आप कुछ लिख सकते हो, लेट्स से ARGS है, इसका नाम अगर आप लिखते हो पब्लिक, पब्लिक क्या है, कीवर्ड या एक्सेस स्पेसिफायर, तो आप उसे यूज नहीं कर सकते एज अ आइडेंटिफायर। मतलब आप वेरिएबल का नाम या मेथड का नाम या क्लास का नाम क्या यूज नहीं कर सकते, वर्ड्स, कीवर्ड्स और रिजर्व वर्ड्स। तो कीवर्ड्स या रिजर्व्ड वर्ड्स cannot be used as identifier, cannot be used as identifier। ये हार्ड एंड फास्ट रूल। उसके बाद int a इक्वल टू 10 और int कैपिटल A इक्वल टू 10, ये दो अलग अलग चीज़ है। तो इट इज केस सेंसिटिव, जावा इज केस सेंसिटिव। तो आइडेंटिफायर्स आर केस सेंसिटिव, मतलब दो अलग अलग चीजें होगी। आइडेंटिफायर्स आर केस सेंसिटिव, आइडेंटिफायर्स आर केस सेंसिटिव। ठीक, दूसरा, दीज आर हार्ड एंड फास्ट रूल। स्पेस आप दे नहीं सकते। अभी लेट से मुझे कुछ वेरिएबल नेम ऐसे कुछ लिखना है, आप ऐसे लिखो, स्पेस नहीं देख सकते। यू कैन नॉट रीयूज द स्पेस, स्पेसेस आर नॉट अलाउड। आइडेंटिफायर्स कैन नॉट हैव स्पेस, स्पेस नहीं दे सकते, ये रूल्स है। दीज आर दी हार्ड एंड फास्ट रूल्स। अभी कुछ गुड सजेशंस क्या है, व्हाट आर दी सजेशंस या गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस बोल सकते, गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस और आइडेंटिफायर्स। मतलब आइडेंटिफायर्स को कैसा नाम कैसा होना चाहिए, मतलब उसके लिए कुछ रूल्स नहीं बोल सकते, सजेशन आपको, मतलब किए तो अच्छा है कि आपका कोड रीडेबल बन जाएगा। कंपलसरी है कि यूज करना, इट इज नॉट कंपलसरी, इट इज नॉट कंपलसरी, इट इज जस्ट अ सजेशन, इट इज जस्ट अ सजेशन कि इससे आपका कोड बनेगा थोड़ा रीडेबल। राइट, नाउ वेरिएबल्स, अब जब भी आप कोई वेरिएबल्स बनाओगे या जो भी वेरिएबल्स, मेथड्स, पैकेजेस,
मस्ट फॉलो लोअर कैमल केस। क्या बोल रहा हूं मैं? आपकी वेरिएबल्स, मेथड्स एंड पैकेजेस मस्ट फॉलो लोअर कैमल केस। इसका मतलब क्या हुआ? अभी आपको कुछ मेथड का नाम लिखना है, कुछ लेट से आपको कुछ डेटा स्टोर करना है। क्या डेटा स्टोर करना है? प्रोडक्ट क्वांटिटी। नाउ यू वांट टू स्टोर द प्रोडक्ट क्वांटिटी। प्रोडक्ट क्वांटिटी यू विल राइट लाइक दिस इक्वल टू 100। इसे बोला जाता है लोअर कैमल केस। क्या बोला जाता है इसे? लोअर कैमल केस। व्हाट इज दैट? लोअर कैमल केस। तो लोअर कैमल केस का मतलब होता है फर्स्ट वर्ड क्या होता है? each word each word of the identifier each word of the identifier should be capitalized, should be each word क्या बोल रहा हूं मैं? हर एक वर्ड का each word first letter each word first letter of the identifier should be capital and starting from second word onwards। मतलब क्या करना है आपको? नाम कैसे लिखना है? देखो, आपको किसी का प्रोडक्ट क्वांटिटी स्टोर करना है, तो मैंने क्या किया, इसमें दो वर्ड्स है, प्रोडक्ट एंड क्वांटिटी। इनको कैसे जोड़ा है मैंने? देखो, प्रोडक्ट क्वांटिटी, तो पी स्मॉल है, क्वांटिटी का क्यू बड़ा है, तो इसे बोला जाए। आप लोअर कैमल केस मतलब दूसरे वर्ड से हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल करोगे। लेट्स एक और एग्जांपल, नंबर ऑफ, अभी एक वेरिएबल लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स एडेड टू द कार्ट। आप इसे पढ़ सकते हो, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स एडेड टू द कार्ट। मैंने क्या किया? हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल किया। आई हैव डन दी एवरी लेटर, मतलब फर्स्ट वर्ड छोड़ के बाकी सारी जो भी वर्ड्स है, हर एक वर्ड का पहला लेटर मैंने क्या किया? कैपिटलाइज। तो दिस इज कॉल्ड एज लोअर कैमल केस। और ये आपको किससे फॉलो करना है? मेथड्स, वेरिएबल्स एंड पैकेज। आप पैकेजेस देखो मैंने कैसे क्रिएट किया है, कंट्रोल स्टेटमेंट्स, कंट्रोल स्टेटमेंट्स, एस कैपिटल रखा है मैंने, सी स्मॉल है और एस कैपिटल, इसे बोला लोअर कैमल केस। आपको वेरिएबल्स, मेथड्स एंड पैकेजेस के लिए ये स्टाइल फॉलो करना है। दूसरा, अभी क्लासेस है आपके पास, यू विल हैव क्लासेस। तो क्लासेस मस्ट फॉलो क्लासेस मस्ट फॉलो अपर कैमल केस, अपर कैमल केस। इसका मतलब क्या हुआ? आपका हर एक वर्ड जो भी आप लिखोगे, हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल, फर्स्ट लेटर ऑफ द ईच वर्ड शुड बी कैपिटल स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट वर्ड, पहले वर्ड से। अब यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दिया था, एग्जाम्पल इंट प्रोडक्ट क्वांटिटी फ्यूजन इक्वल टू, देखो 100। यहाँ पर मैंने 2 कैपिटल किया, यहाँ पर सी कैपिटल किया, पहला वर्ड का फर्स्ट लेटर छोड़ दिया, इसे लोअर कैमल केस बोलोगे। अपर कैमल केस किसे बोला जाता है? हाउ डू यू कॉल इट एज अपर कैमल केस? अभी कोई क्लास लिखोगे आप, क्लास, आपको लिखना है हेलो वर्ल्ड। आप देखो आपने हेलो वर्ल्ड कैसे लिखी है? एच कैपिटल। याद रखना, आज से अभी कभी भी आप ऐसे स्मॉल में नहीं लिखोगे क्लास नेम, हमेशा ऐसे फॉलो करें। अभी और एक बड़ा नाम लेते हैं, क्लास, जैसे आप बोल सकते हो प्रोडक्ट मैनेजमेंट या प्रोडक्ट मैनेजमेंट सर्विस। देखो यहाँ पर एम, इसे बोला जाता है अपर कैमल केस, इसे बोला जाता है अपर कैमल केस। दिस इज कॉल्ड एज अपर कैमल केस। ठीक, तो दिस इज फॉर द क्लासेस। ये दूसरा सजेशन है, गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस बोल सकते हो। आपके वेरिएबल्स, मेथड, पैकेज मस्ट फॉलो लोअर कैमल केस और आपके क्लासेस शुड फॉलो अपर कैमल केस। ये दो गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस बोल सकते हो। तीसरा एक गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस है, व्हाट इज दैट?
अभी देखो आपके पास जावा में मैंने आपको बोला कि बहुत ज़्यादा 5000 से ज़्यादा प्री डिफाइंड क्लासेस है। विल हैव thousands ऑफ प्री डिफाइंड क्लासेस, यू हैव लॉट ऑफ प्री डिफाइंड क्लासेस। और आप भी खुद के क्लासेस बनाने वाले, यू आर गोइंग टू क्रिएट योर ओन क्लासेस आल्सो, मेथड्स आल्सो। तो आप हमेशा ये याद रखना कि ट्राई टू अवॉइड यूजिंग द प्री डिफाइंड क्लास नेम्स। क्या बोल रहा हूँ मैं? अगर आप आपका क्लास बना रहे हो, उसके लिए आप कुछ कुछ ना कुछ नाम दोगे, तो ट्राई अवॉइडिंग द क्लास नेम फ्रॉम दी जावा। मतलब जो जावा ने क्लासेस बनाए ना, उनको मत यूज करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कंफ्यूजन बढ़ेगा आपके लिए। दिस विल इंक्रीज द कंफ्यूजन एंड इट विल रिड्यूस द रीडेबिलिटी ऑफ द कोड। तो व्हाट इज रिकमेंडेड, यू राइट योर ओन समथिंग न्यू ओन नेम, उनको छोड़ के कुछ नया अच्छे से नाम आप बना लो खुद का। so that is a good practice. So it is recommended, we should always, we should use, we should not use predefined classes as your, we should not use predefined classes as your identifier. क्या बोल रहा हूँ मैं? जो प्रीडिफाइंड क्लासेस है उनका नाम छोड़ के बाकी दूसरा जो भी नाम यूज करना है आप यूज करें, दैट इज रिकमेंडेड, दिस इज अ गुड प्रैक्टिस। और एक लास्ट आपका एक आता है कॉन्स्टेंट्स। अब जब आप वेरिएबल्स पढ़ोगे दैट टाइम यू विल अंडरस्टैंड द कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट क्या होता है? जिसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा। तो आपको कुछ डेटा स्टोर करना है और ऐसा डेटा का वैल्यू कभी चेंज होगा नहीं, तो उसका नाम कैसे होना चाहिए? अभी के लिए बस सजेशन लिख लो, बाद में आपको समझ में आएगा व्हाट इज वेरिएबल, व्हाट इज कांस्टेंट। बट अभी के लिए बस मैं बता रहा हूँ, कांस्टेंट्स, कांस्टेंट्स should be written all caps, constant should be written all in capital, and words should be separated by अंडरस्कोर। क्या बोल रहा हूँ? जो भी कॉन्स्टेंट्स होंगे आपके एप्लीकेशन में जिसका वैल्यू कभी चेंज होगा नहीं, तो उनका नाम कैसे होना चाहिए? सारे वर्ड्स कैपिटल, और उनका जो भी वर्ड्स रहेंगे उसको सेपरेट कैसे करोगे आप? अंडरस्कोर से। एग्जाम्पल, अभी मैं यहाँ पर कोई कांस्टेंट बना लूँ, आई एम गोइंग टू क्रिएट अ कांस्टेंट, कुछ कोड लिख रहा हूँ मैं, डोंट वरी, पब्लिक स्टैटिक फाइनल, आप लिख सकते हो कॉलेज नेम। कॉलेज नेम इज समथिंग वी आर नॉट गोइंग टू चेंज, गो टू लेट्स से पुणे यूनिवर्सिटी। अब देखो कॉलेज नेम आपने कैसे लिखा, दिस इज हाउ वी राइट। कांस्टेंट शुड फॉलो लाइक दिस। ये देखो आपने पूरा ऐसे, दिस इज हाउ यू शुड राइट द नेम। कांस्टेंट कैसे लिखना है आपको? पूरा कैपिटल करो और जो भी वर्ड्स है उसको सेपरेट करो अंडरस्कोर। दीज आर द गुड प्रैक्टिस। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, बट फॉर नाउ दिस इज सफिशिएंट के लिए, स्टार्ट करने के लिए। जैसे हम क्लास पढ़ेंगे वेरिएबल क्या होता है, देन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड और भी गुड प्रैक्टिस। Any questions on this so far? I will look on this. I will stop the